गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा इस वीडियो में हम हरियाणा स्टेट की जो नीट 2023 की स्टे राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन 21 तारीख को आ चुका है, उसका डिटेल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें बेटा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपके साथ सीट मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा बेटा, इट्स माय रिक्वेस्ट, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बेटा, 21/9/2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन देखिएगा, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट MBBS BDS कोर्सेज इन गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ के बेटे नाम दिया गया है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज और BDS कॉलेज आते हैं और उनकी सीट के लिए स्टे राउंड के लिए काउंसलिंग है। ये 2023 और 24 सेशन के लिए काउंसलिंग है। द रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द स्टे राउंड काउंसलिंग फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स आफ्टर द राउंड 3 इज एज अंडर। तो फर्स्ट सेकेंड राउंड और फिर उसके बाद थर्ड राउंड के बाद भी जो सीट्स बच गई हैं उन सीट्स के लिए काउंसलिंग है। सीट मैट्रिक्स बेटा वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला आइएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, साथ ही साथ एडिटिंग इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन। मतलब आपने जो ऑनलाइन में पूरा अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की है, अगर उसमें किसी तरह का एडिट भी करना है तो वो भी बेटा आप ये 23 से 25 सितंबर के बीच कर सकते हैं। इसके बाद सबमिशन ऑफ द चॉइस ऑनलाइन एंड द चॉइस लॉकिंग, ये सब कुछ बेटा आपको 23 से 25 के बीच करना है। 23 को 2 बजे से दोपहर में स्टार्ट होगा और ये 25 को 11:59 PM पे बेटा, मतलब यानी कल यानी 25 तारीख को रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक ये रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए 3 दिन के लिए अवेलेबल है, 23, 24 और 25। आज 24 है, कल रात को 12 बजे तक ये अवेलेबल है। लेकिन इसमें आपको सारे काम करने हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, इसके पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने पहले से कर लिया उनके रूल आगे बता रहा हूँ। एडिटिंग इफ एनी, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आपको लगता है कि उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत है, उसमें कोई एडिट करने की जरूरत है, तो भी आप 23 से 25 के बीच कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ द चॉइसेस ऑनलाइन ही आपको चॉइस को सबमिट करना है, चॉइस को फिल करना है, चॉइस लॉकिंग भी आपको करना है। और ये सारे काम बेटा 23 से 25 की रात को 12 बजे तक करने हैं। इसके बाद विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्टे राउंड ऑफ द काउंसलिंग बाय द फॉलोइंग। अब यहाँ पर बेटा ये उनको बता रहे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। मतलब आपने राउंड 1, 2, 3 के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई। बेटा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, 2, 3 में रजिस्टर किया था वो इसमें पार्ट लेंगे। दूसरा, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द राउंड 1, 2 एंड 3 बट नॉट ज्वाइंड। ये आप पॉइंट देखिएगा क्योंकि ये हर स्टेट में व्यवस्था नहीं है। जैसे कि यूपी स्टेट में है कि अगर राउंड 1, 2, 3 में आपको सीट अलॉट हो गई थी तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा स्टेट आपके साथ थोड़ा लीनियंट है और वो क्या कह रहा है देखिए बेटा। वो कह रहा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1, 2 एंड 3 बट नॉट ज्वाइंड, बट हैव नॉट ज्वाइंड। आपको सीट मिली थी, आपने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ रखा है, तो भी आप स्टे राउंड में आ सकते हैं। The option will be available on the login ID of the candidates, यानी जिस आईडी से आप लॉगिन कर रहे थे, आपके पास पासवर्ड था, उसी से आपको स्टार्ट करना है। आप कुछ नया नहीं करना है कि आप सोचें कि आपके पास कोई एडिशनल नोटिफिकेशन आएगा, नहीं। जो लॉगिन आईडी से कर रहे थे उसी से करेंगे। ये सब कुछ बेटा 23 की दोपहर 2 बजे से 25 की रात को 12 बजे तक चलेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ द सीट्स, ग्रीवेंसेस इफ एनी on the provisional allocation list and the uploading final allocation list after the grievances, ये 26 तारीख को होगा। पॉइंट नंबर 3 आइएगा, डिपोजिशन ऑफ द प्रोविजनल ट्यूशन फी ऑनलाइन थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल ओनली। मतलब आपको जो फीस जमा करनी है वो भी बेटा ऑनलाइन मोड में करनी है। 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर की रात को 12 बजे से पहले तक है। तो इसका मतलब फी सबमिशन का जो बेटा इट मीन्स बेटा ऑनलाइन फी सबमिशन की जो डेट है बेटा वो 26 से लेकर 28 तक है और रात को ये 12 बजे तक ये अवेलेबल है।
पॉइंट 4 आइएगा बेटा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इन कमेटी रूम। जो बेटा इन्होंने कमेटी बनाई होगी वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, का 29 को या 30 को रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा बेटा। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 एंड विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी जिन बच्चों ने राउंड 1 में बेटा, राउंड 2 में और राउंड 3 में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिर स्टे राउंड में, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। करेक्ट। सेकंड पॉइंट आइएगा बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड आइएगा। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड ऑन एनी सीट एलोकेटेड टू देम through all India counseling, any state counseling shall not be eligible to participate in stay round। अब आप ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये सुविधा तो आपको दी है कि आप हरियाणा स्टेट में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको अलॉट भी हुई हो, तो आप स्टे राउंड में आ सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर या किसी स्टेट लेवल पर आपके पास ज्वाइंट सीट है तो फिर आप इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेटा अगर आपने कहीं पर भी कोई सीट ले रखी, वहाँ एडमिशन ले रखा है, तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। वो सीट चाहे आपकी हरियाणा स्टेट में हो या ऑल इंडिया कोटे से हो, या अगर आपका कहीं से डोमिसाइल किसी और स्टेट में भी मान्य हो, वहां पर भी सीट ली, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो थंब रूल ये बना कि आपके पास कोई सीट अगर है और आपने एडमिशन ले रखा है तो आप स्टे राउंड में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, नो अपग्रेडेशन ऑफ एनी सीट शैल बी अलाउड। मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए मत अप्लाई करिएगा। मतलब आपके पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट वीट है और आपने कॉलेज ले रखा है, तो आप सोचे लाइए अपग्रेडेशन के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये गलती मत करिएगा। बेटा इस पॉइंट को देखते हैं। ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स who wish to participate in stay round of the counseling and want to opt for the state quota seat in only। तो यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया है या ऑलरेडी उनका राउंड 1, 2, 3 में से रजिस्ट्रेशन रहा है, और वो अगर ऑप्ट करना चाहते हैं ओनली, केवल क्या देखिएगा, गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड सीट, प्राइवेट अनएडेड मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट अनएडेड बेटा कॉलेजेस शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन ऑफ ₹10,000। इसमें भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं। 5,000 फॉर SC, SCD, BCA, BCB, EWS, PWBD of the Haryana state, and if candidates wishes to also opt for the management quota seat in private medical or dental colleges including the private universities, he or she shall have to deposit online an amount of 1 lakh rupees। तो ध्यान रखिएगा, 1 लाख हु वांट एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा सीट, मैनेजमेंट कोटा सीट। नेक्स्ट आइएगा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी अमाउंट, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ द काउंसलिंग। अगर आपने बेटा सिक्योरिटी मनी नहीं जमा किया तो आप एलिजिबल नहीं है, आप ये जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, if the candidates are allotted any seat as per their preference but they do not join the allotted seat, the security amount shall be forfeited। तो आपके लिए तो फिर भी इन्होंने गनीमत रखी कि आपको सीट मिलती है और आपने उसे छोड़ दिया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट खत्म हो जाएगा, और फिलहाल इन्होंने कोई पनिशमेंट या किसी भी तरह का फाइन नहीं रखा है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर नॉट allotted any seat shall be returned after the completion of the counseling process। आपको बेटा काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी लौट जाएगी इस प्रोसेस के कुछ दिनों के बाद, हालांकि उसमें भी बेटा करीब महीना भर का टाइम लग जाता है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट gives wrong information at the time of the registration on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled during the document verification and fails to produce the required documents at the time of the document verification, the security amount shall be forfeited। में बेटा आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में कुछ पेपर अपलोड किए, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उनका वेरिफिकेशन हुआ, और जब आप प्रोसेस के तहत एडमिशन लेने गए और वहां पर आप उन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वहां पर दिखा पाए, तो फिर एक तो आपका एडमिशन ही जाएगा क्योंकि आप उस कैटेगरी में एडमिशन पाए हुए हैं। आपको मान लीजिए एडमिशन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में मिला है और अब आप सर्टिफिकेट ही नहीं दे पा रहे, तब तो आपका एडमिशन गया ही, साथ ही साथ आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, द अबव इंस्ट्रक्शंस शैल बी रेड
in accordance with the NEET Undergraduate Information Bulletin 2023 and Government of Haryana notification of the 9th June 2023 and public notice issued from time to time. तो ये तो चलिए सिंपल सी बात है. It is informed that the aspiring candidates shall regularly visit the website of the Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of the Health Sciences रोहतक. आपसे उम्मीद की जाती है आप इन वेबसाइट पर एक रेगुलर टाइम पर डेली आप अपडेट को देखते रहें जिससे कि किसी तरह का अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो. तो ये बेटा मेन डेट्स थी और कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये था. अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो जो बड़ी क्लियर ना हो तो आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगा. अब मैं आपको इसमें बता दूं बेटा कि कितनी सीट वैकेंट है. सीट मैट्रिक्स पे जरा आइएगा बेटा. तो बेटा यहां आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि सीट मैट्रिक्स क्या है बेटा आप देखिएगा. सीट मैट्रिक्स आपको डिसअपॉइंट कर सकती है. वो कैसे देखिएगा, ये बेटा क्या आया सीट मैट्रिक्स में. आप देखिए ये तो यहां तक तो बीडीएस की एक सीट्स हैं, बीडीएस, और ये बीडीएस की सीट बेटा यहां तक जा रही है. ये बीडीएस की सीट यहां तक जा रही है. तो यहां तक तो बीडीएस की सीट है. तो देखिएगा ओपन कैटेगरी में 13 बीडीएस की सीट्स हैं, 13. लेकिन एमबीबीएस की सीट्स आप यहां से यहां तक देखिए, ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं. कॉलेजेस आप यहां लिस्ट में आप पढ़ लें कहां कहां पर हैं. इसमें केवल और केवल ये सीट्स हैं बेटा. और ये जब 33 में से 33 टोटल सीट्स थी उसमें से 13 घटा दीजिए तो ये 20 सीट्स हैं. लेकिन मैनेजमेंट कोटा में अच्छी खासी सीट्स हैं, यानी प्राइवेट में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो देखें, उनके लिए फिलहाल सीट्स हैं. और वो सीट्स कितनी आपको दिख रही हैं टोटल देख लें. ये बीडीएस की सीट्स हैं, मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है. ये एमबीबीएस की सीट्स हैं और ये भी 11 सीट्स ये भी एमबीबीएस हैं. टोटल 312 सीट्स हैं. तो मैनेजमेंट कोटा में बेटा बीडीएस और एमबीबीएस दोनों मिला लें तो आपको 312 सीट्स मिली हुई हैं. अब इसमें ये भी आप देख लीजिएगा ये बीडीएस की कितनी है. ये बीडीएस की सीट्स जो है बेटा ये लगभग 254 है. यानी कि एमबीबीएस की मैनेजमेंट कोटा में बड़ी कम सीट्स हैं. एमबीबीएस की सीट्स कितनी है बेटा, लगभग 254 को 312 में से अगर आप माइनस कर लें तो ये करीब आ जाएंगी आपकी 58 सीट्स. तो बेटा अब आप देख लीजिए क्या सीट का हालात हैं. हरियाणा में ये जरूर है कि बेटा आपको जो प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा में सीट लेते हैं वहाँ की फीस काफ़ी कम होती है अन्य स्टेट के कंपैरिजन में. तो अगर आपको वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा से भी सीट मिलती है तो आप ले सकते हैं क्योंकि उनकी फीस बड़ी ही नॉमिनल फीस है, फेयर फीस मैं कहूँगा. क्योंकि बहुत सारी फीस जो अन्य स्टेट ले रहा है वो क्यों ले रहा है वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है. तो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में भी हरियाणा में फीस बहुत महंगी नहीं है, तो आप जा सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट जो आपके एमबीबीएस या बीडीएस हैं इनमें इनकी फीस क्या है और उसमें आप अगर एडमिशन ले लें तो आपको बहुत सारा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा. सो बेटा इस वीडियो में ये बात करनी थी कि हरियाणा स्टेट की स्टे राउंड की काउंसलिंग में कितनी सीट्स आ रही हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले आप इसे लाइक कर दिया करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. दिस इज एम सिंह सर हियर. थैंक यू.